यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही यूसीसी की वकालत की, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक बुला ली और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को संसद में उठाने का प्लान कर लिया। इतना ही नहीं, बोर्ड अपना ड्राफ्ट लॉ कमीशन को देगा, जिसमें शरीयत के जरूरी हिस्सों का इस ड्राफ्ट में जिक्र होगा। यानी कि एक देश एक कानून में मौलाना मौलवी अब शरीयत की एंट्री करवाने की तैयारी में है। ये रिपोर्ट देखिए। देश एक है, संविधान एक है, जीवन का मूल विधान एक है, लेकिन एक कानून पर घमासान मचा है। कुछ समर्थन में तो कुछ विरोध में, कुछ पक्ष में तो कुछ विपक्ष में एक देश एक कानून पर आमने सामने आ गए हैं और देश में एक बार फिर कानून के नाम पर हिंदू मुसलमान की बहस छिड़ गई है। पीएम मोदी ने आईना दिखाया तो मौलाना मौलवी एक देश एक कानून पर परेशान हो गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की वकालत की, तुरंत आनन फानन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक बुलाई। यूसीसी पर बोर्ड अपना पूरा ड्राफ्ट तैयार करेगा, कमीशन के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगेंगे, शरीयत के हिस्सों का इस ड्राफ्ट में जिक्र होगा, यूसीसी के मुद्दे को संसद में उठाने की तैयारी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों से गुजारिश की तैयारी में है और इसे संसद में उठाने की प्लानिंग हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ शरीयत के मुताबिक यूसीसी पर भी जोर दिया जा रहा है। और जहां तक सामान्य नागरिक संहिता की बात है, तो सामान्य नागरिक संहिता में अगर शरीयत का लिहाज पास किया जाता है और इस्लामी उसूलों का ख्याल रखा जाता है, तो फिर ऐसा सामान्य नागरिक संहिता मुसलमानों को कबूल होगा। वरना फिर वही बात होगी कि ये एक तरीके से थोप दिया गया कानून है। क्योंकि इन कम्युनल कारीगरों की क्रिमिनल करतूत के चलते जो कॉमन कोड कारागार में कैद था, उसकी रिहाई का वक्त आ गया है और यही उस कॉमन कोड की रिहाई का वक्त इनकी परेशानी का कारण बना हुआ है। क्योंकि अगर आप संविधान सभा से लेकर के, सड़क से लेकर के, संसद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक देखें, तो सब ने कॉमन कोड की जरूरत को मजबूती से बताया। भारत में यूसीसी पर हाई तवा मचाने वाले ये भूल गए कि वो जिन देशों का हवाला देते हैं, वहाँ के कानून के हिसाब से अगर इंसाफ होने लगे तो अपराध पर सिर कलम की सजा क्या उन्हें कबूल है? ऐसे हम नहीं, बल्कि शरीयत के हिसाब से बने कानून कहते हैं। दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जहां यूसीसी जैसा ही कानून है, यानी हर नागरिक के लिए समान कानून। ज्यादातर मुस्लिम देश शरिया लॉ फॉलो करते हैं। पाकिस्तान, इराक, ईरान, यमन और सऊदी अरब जैसे देशों में सबके लिए एक ही कानून है। इजिप्ट, सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में शरिया लॉ सिर्फ पर्सनल लॉ के रूप में लागू है। इजराइल में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग फैमिली लॉ है। अमेरिका सहित ईसाई बहुल देशों में शादी, तलाक और संपत्ति से जुड़े मसलों के लिए सभी नागरिकों के लिए कॉमन लॉ है। खैर, सरकार की कोशिश 2024 से पहले देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का है, जिससे हर धर्म, हर समुदाय के लिए एक कानून होगा और कानून की नजर में सब एक छत के नीचे आ जाएंगे। लेकिन इसका भी विरोध खास धर्म पर सवालिया निशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान की मूल भावना के अनुरूप है। यह कानून सबके हित में होगा। उत्तराखंड इसकी अगुवाई कर रहा है, कमेटी इसकी ड्राफ्टिंग कर रही है। हमारी कोशिश है कि इसे देश भर में लागू किया जाए। देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे
काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है, देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए।